इंडियन कल्चर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं भाविका पटेल और आज मैं आपको बताऊंगी कि श्राद्ध का क्या महत्व है। सनातन परंपरा में श्राद्ध पक्ष का बड़ा महत्व है दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है कि श्राद्ध परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? किसने सबसे पहले अपने पितरों को श्राद्ध किया होगा? आइए जानते हैं श्राद्ध परंपरा से जुड़े इतिहास को, जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में श्राद्ध का वर्णन मिलता है। पता है दोस्तों, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में बताया था। उन्होंने ही बताया था कि श्राद्ध परंपरा कैसे शुरू हुई। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महान तपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। तब महर्षि निमि ने उनके उपदेश अनुसार अपने पितरों को निमित्त श्राद्ध प्रारंभ किया। इसी प्रकार महर्षि निमि को देखकर अन्य मुनियों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। श्राद्ध में देवता एवं पितृ दोनों ही अपना मान सम्मान, तरह तरह के पकवान एवं श्रद्धा भाव देखकर तृप्त हो गए। श्राद्ध में मिल रहे लगातार भोजन से देवताओं और पितरों को अजीर्ण रोग हो गया और उससे उन्हें परेशानी होने लगी। ऐसे में वे अपनी इस समस्या का हल खोजने ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। देवताओं और पितरों की समस्या को सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया कि अग्निदेव आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। पता है मित्रों, श्राद्ध का बहुत ही महत्व है। अग्निदेव ने देवताओं और पितरों से कहा, अब श्राद्ध में हम सभी साथ में भोजन किया करेंगे। मेरे पास रहने से आपका अजीर्ण भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्राद्ध का भोजन पहले अग्निदेव को चढ़ाया जाता है। अब समझे? उसके बाद देवताओं और पितरों को दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हवन में जो पितरों के लिए पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते हैं। इसलिए श्राद्ध अग्निदेव को देखकर राक्षस भी वहां से चले जाते हैं। अग्नि से प्रत्येक चीज पवित्र हो जाती है। पिंड सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को और फिर परदादा के लिए किया जाता है। शास्त्रों में यही श्राद्ध की विधि बताई गई है। जिसके लिए आप पिंडदान कर रहे हो उस समय एक चित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप या फिर कोई किसी भी मंत्र जैसे कि सोमाय पितृमहे स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में 3 पिंडों का विधान है, जिसमें पहले पिंड जल में दिया जाता है और फिर उसमें दूसरा पिंड पत्नी एवं गुरुजनों को देना चाहिए और तीसरा पिंड अग्निदेव को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि श्राद्ध में कौवे के माध्यम से आपको कैसे मिलता है पितरों का आशीर्वाद या फिर धन प्राप्ति के ये कैसे देते हैं आपको संकेत। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, ये जैसे मैंने अभी बताया। उनके तर्पण के निमित्त दान पुण्य के कार्य होते हैं और गरीबों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उसके अलावा गायों को चारा, कौवे और स्वान को भी भोजन आदि दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों मृत्यु लोक से धरती पर हमें कौवे के रूप में आशीर्वाद देने आते हैं। इस अवधि में हम पितरों के करीब आ जाते हैं। शास्त्रों के नियम अनुसार यदि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तभी हमारा जीवन सुखी और आनंदपूर्वक बीतता है, जबकि इसके विपरीत यदि वे हमसे संतुष्ट नहीं हैं या फिर रूठ गए हैं तो हमें भी जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो वे हमें कौवे के माध्यम से कुछ इस तरह के संकेतों से आशीर्वाद देते हैं। यदि श्राद्ध पक्ष में आपको कौवा अनाज के ढेर पर बैठा दिख जाए तो यह आपकी आर्थिक तरक्की को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि पितरों के आशीर्वाद से आपको भी धन लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं अगर सुअर की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई देता है तो अपार धन की प्राप्ति होगी, ये माना जाता है। इस प्रकार कौवा मकान की छत पर या हरे भरे वृक्ष पर जाकर बैठे तो अचानक से आपको धन लाभ होता है। अगर कौवा गाय की पीठ पर या उसकी चोंच को रगड़ता हुआ दिखाई दे
तो यह भी पितरों के द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको पितरों का आशीर्वाद से उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। कौवे का अपनी चोंच पर सूखा तिनका लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कौवा अपनी चोंच में सूखा तिनका लाते हुए दिखे तो आपको धन लाभ होता है। अपने घर के आसपास अगर आपको कौवे की चोंच में फूल पत्ती भी दिखाई दे तो भी ये बहुत शुभ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको मनोरथ की सिद्धि प्राप्ति होगी। पितृपक्ष में यदि कौवा बाई तरफ से आकर भोजन ग्रहण करता है तो समझिए आपकी यात्रा बिना रुकावट के संपन्न होने वाली है। वही यदि कौवा पीठ की तरफ से आता है तो प्रवासियों को भी लाभ मिलने के संकेत होते हैं। नियम अनुसार पितृपक्ष में पितरों को निर्मित तर्पण किया जाता है। इसके अलावा श्राद्ध में ब्राह्मण और पशु पक्षियों का भी बहुत महत्व है। श्राद्ध में पितरों के लिए ब्राह्मण गाय, स्वान और कौवे को घास निकालने या फिर ग्रास निकालने की परंपरा है। हिंदू मान्यता के अनुसार देसी गाय में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का भी बड़ा महत्व है। वही पितृपक्ष में स्वान और कौवे हमारे पितरों का रूप होते हैं, इसलिए दोस्तों उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को निमित्त श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष का समय कई कार्यों के लिए शुभ नहीं होता है। इस अवधि लोग कपड़े, गहने, वाहन आदि की खरीदारी नहीं करते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखित रूप में नहीं लिखा है कि पितृपक्ष में नई चीज़ों का खरीदना अशुभ होता है। ये जो मैंने आज तक सुना है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या वाकई नई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए या फिर सच्चाई कुछ और है। लोगों की ऐसी धारणा है कि श्राद्ध पक्ष में जब कोई नई चीज़ खरीदी जाती है वो पितृ के निमित्त होती है और पितृ प्रेत के रूप में उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि श्राद्ध कर्म के केवल पितरों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा आराधना करनी चाहिए। उनकी सेवा के इतर अपने लिए भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन ऐसी धारणाओं को दोस्तों मैं सही नहीं मानती, क्योंकि पितृ तो हमारे वडील होते हैं, पितृ हमारे माँ बाप होते हैं। हम अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो वो हमारा पूरा कभी नहीं करेंगे। हाँ, श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्यों में मुंडन, शादी, उपनयन संस्कार, नियम, पूजन, गृह प्रवेश आदि सम्मिलित है। लेकिन कपड़े, गहने, वाहन आदि चीज़ों को खरीदा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पितृ श्राद्ध के समय घर आते हैं तो वे नई चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। नई चीज़ों की खरीदारी आर्थिक संपन्नता को दर्शाती है और अपने बच्चों की तरक्की को देखकर पूर्वज प्रसन्न भी होते हैं और उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है। दोस्तों तथ्यात्मक रूप से देखें तो श्राद्ध पक्ष की अवधि को अशुभ कहना भी सही नहीं है, क्योंकि श्राद्ध की शुरुआत गणपति महाराज की पूजा से होती है और श्राद्ध समाप्त होते ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे में जिस कार्य से पहले गणपति महाराज की आराधना हो और समापन होने पर नवदुर्गा की पूजा की जाए तो वो अवधि अशुभ कैसे हुई? वो अशुभ नहीं होती है, परंतु श्राद्ध में गलत कार्यों से भी बचना चाहिए। इस दौरान किसी के साथ अमानवीय व्यवहार ना करें और ना ही किसी के प्रति बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि गलत कार्यों से पितरों की आत्माओं को ठेस पहुंचती है। इस बार पितृपक्ष के 7 सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 रवि योग और 1 त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इसके अलावा इसी श्राद्ध में विश्वकर्मा पूजन भी है। इस प्रकार आप मांगलिक कार्य को छोड़कर कपड़े, वाहन, गहने आदि चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं और श्राद्ध कर्म कर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रही हूँ कि सपने में अगर आप पितरों को देखते हैं तो उसका क्या क्या मतलब होता है।
श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गए हैं। 2 सितंबर से शुरू होकर अभी 17 सितंबर तक चलेंगे। ये 2020 का साल है। ये पूरे 16 दिन पितरों के समर्पित होते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर हमें अपने सपने में अपने पितरू दिखाई देते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, जिसमें मैंने श्राद्ध और श्राद्ध से जुड़ी कई सारी जो है, जैसे कि कौवे के माध्यम से आपको क्या आशीर्वाद मिलता है और श्राद्ध क्यों किया जाता है और पितृदोष क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो उससे कुछ जुड़ी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपनों में पितरों को देखना आपकी ज़िंदगी से जुड़े कई तरह के संकेत देता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या घटना घटित होने वाली है। आइए जानते हैं सपने में पितरों को देखने का क्या मतलब होता है। अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने पितरों को हंसते मुस्कुराते खुशहाल अवस्था में देखता है तो इसका मतलब होता है आपके पितरू आपसे प्रसन्न हैं और ऐसे सपने शुभ फलदायक होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने देखने का अर्थ होता है कि व्यक्ति पर और परिवार पर पितरुओं की कृपा बनी है और यह घर में सुख संपत्ति आने के संकेत है। तो दोस्तों, और एक चीज़, अगर सपने में पितरु खुशियाँ मनाते हुए या मिठाई खाते हुए या फिर बांटते हुए दिख रहे हैं तो इसका भी एक अर्थ है, और वो अर्थ है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। इससे घर के मांगलिक कार्य होने के संकेत भी होते हैं। ऐसे सपने देखने का अर्थ होता है कि किसी के विवाह या फिर संतान के योग बन रहे हैं। तीसरी एक चीज़ दोस्तों, सपने में किसी के पितृ दुखी या फिर नाराज़ दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं और ऐसे सपने शुभ नहीं होते हैं। ज़्यादातर ऐसे सपने पितृदोष लगने पर आते हैं और ऐसे में आपको अपने पितृ को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर वीडियोज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इंडियन कल्चर के बारे में आप ज़रूर जानें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब फर्स्ट। थैंक यू।